नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। नोएडा से आज अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद हो गया, लेकिन आज जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। कल प्रधानमंत्री की रैली थी, मुख्यमंत्री की रैली थी, उसके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। और आज फिर 2012 के चुनाव से पहले नोएडा से चुनावी श्री गणेश करने वाले अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश दे दिया। 2012 में भी जब वो सत्ता में आए थे तो चुनावी श्री गणेश उन्होंने नोएडा से किया था, और एक बार फिर 2027 में 10 वर्ष बाद नोएडा से श्री गणेश। और दादरी में उस स्थान पर पांव रखने की जगह नहीं थी। पूरे मैदान में आप पीछे मेरे देख रहे हैं वो तस्वीर, लाल झंडी, लाल टोपी, सब। और उन्होंने कहा भी कि कोई ऐसी टेक्निक इजाद की है राजकुमार भाटी ने जिससे ऊपर से नीचे तक सब लाल ही लाल नजर आ रहा है। इस रैली के बाद दिल्ली से लखनऊ तक फोन घनघनाए होंगे, नींद नहीं आएगी। आलोक सर, कैसे देख रहे हैं इस रैली की शुरुआत को? नहीं, मतलब मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगा। मैंने तो कल भी कहा था कि कल की रैली क्या ऐतिहासिक होने वाली होती है। देखिए, दो तरह की चीज होती है। एक जहां पर सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ एक शख्स है जो अपनी अपनी योग्यता के बल पे मुख्यमंत्री नहीं बना है, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है शख्स। और उस शख्स को लगता है, उसको 4 अधिकारियों ने समझा रखा है कि साहब अब आपकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हो। जिस नेता को जमीनी हकीकत का पता नहीं, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश पे 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है जेवर में, वहां आपको प्रशासन की ताकत लगाकर भीड़ इकट्ठा करना पड़ रहा है। और आज के जमाने में आप जो भी काम करिएगा वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो जिस नेता को अपने कार्यकर्ताओं पे नहीं, अपने अधिकारियों पे भरोसा होता, उसके साथ ऐसा ही होता। कल कॉलेज और स्कूलों की बस में भर भर के लोग लाए गए। एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का पहुंचा था, चूंकि उसने काले रंग की शर्ट पहनी थी तो उसको घुसने नहीं दिया गया। कितना डर है, कितना डर है यूपी के उस नेता के बाद जो संभवतः 24 घंटे ये सोचता है कि मैं देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। और उस डर का, उस सोच का कि ये अब हम आप बात करते तो नेट चला जाता है। अब ये मतलब ऊपर वाले की इच्छा है कि कोई आदमी बैठा हुआ है खंबे पे कि यार काट दो बात। कोई नहीं, तो सवाल ये उठता है कि देखिए शिव कुमार जी, मैंने विपक्ष की बहुत सी रैलियों को कवर किया और मैंने 2024 के चुनाव में भाजपा की भी कुछ रैलियों को कवर किया है, योगी जी की भी रैलियों को कवर किया है। तो कल और आज का अंतर समझिए। आज लोग अपने संसाधन से पैसा इकट्ठा करके बस से, ट्रैक्टर से, ट्रेन से पहुंची भीड़। सुबह होते होते खबर आने लगी कि पूरा दादरी लाल रंग के झंडों से पट गया है। और अब तो
जो दिन भर ये गाथा गाते हैं कि संघ की शक्ति से लैस हैं योगी आदित्यनाथ, उन जैसे लोग लिख रहे हैं कि चार अधिकारियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बाहर होने वाली, वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। अरे भाई, अधिकारी को रखा किसने है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर भाजपा हारती है तो योगी आदित्यनाथ के अहंकार की हार होगी। और योगी आदित्यनाथ के अहंकार को जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तोड़ दिया था। योगी के अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान होता ना तो 2024 4 जून परिणाम आने के सामने ही वो इस्तीफा दे देते कि मेरी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को मेरे नेतृत्व की वजह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन नहीं साहब, उनके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है। और हमारे साथी पत्रकार अभिषेक उपाध्याय बिल्कुल सही कहते हैं, दिल्ली ने भी यूपी को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जब लोकसभा चुनाव में एक राज्य जाता है तो जाए। हमको तो लगता है योगी जी और मोदी जी और शाह जी ने सोचा कि अब उत्तर प्रदेश में तो यार अखिलेश यादव को रोक पाना संभव नहीं है, इसलिए वो लोग साइड में हट गए और दूसरे राज्यों पर मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या परिस्थिति खड़ी की थी योगी सरकार ने, और आज राजकुमार भाटी, अकेले राजकुमार भाटी ने योगी को, योगी के चुरंदा अधिकारियों को, योगी के दिन रात योगी की गाथा गाने वाले पत्रकारों को, सिर्फ एक आदमी राजकुमार भाटी ने अपनी संगठन की क्षमता, अभी तो समाजवादी पार्टी की कोई ताकत ही नहीं लगी थी। ये जो समाजवादी पार्टी की भाईचारा रैली थी वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार भाटी और उनकी टीम की ताकत थी। जिन 2 जिलों में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है पिछले 10 सालों से, विधानसभा सीट में, वहां इतनी बड़ी रैली, वहां इतनी बड़ी रैली कि आज सब जगह चर्चा हो रही है। जो गुर्जर समाज भाजपा का प्रबल समर्थक माना जाता था, आज वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। तो जो आज उस मंच से बातें की गई हैं, इकरा हसन ने क्या कहा, हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया तब मैं कैराना से चुनाव जीत पाई हूं। अब वही आशीर्वाद आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा को दीजिए। अखिलेश यादव लगातार जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। जनता अब नफरत की राजनीति से उब चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए। कल मोदी जी एटीएम का जिक्र कर रहे थे ना, बिल्कुल। योगी जी ने, अखिलेश जी ने तो दे दिया कि योगी जी, मोदी जी अपने जरा छोटे वाले एटीएम का हिसाब कर लेते। आप कह रहे थे कि लैंड माफिया खत्म हो गया, तो स्क्रैप माफिया पर क्या की जो चर्चा हो रही उसके बारे में मोदी जी आपका क्या कहना है? क्या कहना है भाई? और उनके गढ़ में जिस तरह से गरजे हैं आज अखिलेश, और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था देखने लायक था भाई साहब। बिल्कुल। मैं एक पत्रकार साथी की रिपोर्ट देख रहा था, युवा कह रहे थे गुर्जर समाज के कि हम यादवों के साथ और पीडीए के साथ मिलकर 27 में इतिहास रचेंगे।
शिव कुमार जी, मुझे याद है 46 में 56 का बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, 46 में 56 यादव, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए और आंकड़े भी नहीं दे पाए। वो देंगे कहां से? छियालीस से 56 में बात करने वाले यादव युवाओं से एकदम कटे हुए हैं। और वो तो बहुत पुराना नारा है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। 2022 से शुरुआत हुई, युवाओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया कराया। 2024 में कई जगह पे हारे ये लोग, और 2027 में जिस तरह से युवा जानते हैं, युवा ना जात पात मानता है, ना धर्म की भेदभाव मानता है। युवा को रोजगार चाहिए, बेहतरीन सुविधाएं चाहिए। युवा समझ चुका है कि जिसने हमारे हाथ में लैपटॉप दिया था उसने हमारा भला सोचा था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तथ्यात्मक, आप जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, आप कुशीनगर की बात नहीं करते हैं कि जनता के टैक्स पेयर का कई हजार करोड़ रुपया जो लगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके क्या हाल है? मैंने आपसे कल भी कहा था, आज की इस रैली से जो लाल समुंदर दिख रहा है ना आपके पीछे जी, अगर मैं सारे यूट्यूब चैनल जोड़ लूं तो अखिलेश की रैली को, वो दिन में रैली थी, उसको करोड़ों लोगों ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव देखा है, क्योंकि हर छोटा मोटा चैनल उसको लाइव कर रहा था, वो एक्स पे लाइव जा रहा था। आपके चैनल पे भी आप बता रहे थे कि 40-50 हजार लोगों ने लाइव देखा जी है। और जी, इस तरह के कम से कम 200-400 यूट्यूब चैनल पर उनकी रैली लाइव चल रही थी। बिल्कुल एक्स पे लाइव चल रही थी, फेसबुक पे लाइव चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में सब जगह यही चर्चा है। क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी पार्टी का विधायक आपके सबसे प्रिय अधिकारी पर पे आरोप लगा रहा है, वो अपने पद पर बैठकर अपने परिवार को बचा रहा है। ये आपकी पार्टी का विधायक है योगी जी। और आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। और मजेदार बात है कि वो विधायक ऐसा है जो इनके गृह जिले से आता है। दूसरी तरफ से ये चलाया जाता है कि वो विधायक इसलिए आरोप लगा रहा है कि उसके समधी को गिरफ्तार किया गया है, और उस ट्वीट को उस जिले का एसपी रिट्वीट कर देता है। ये क्या हो रहा है? विधायक महोदय कह रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव गृह अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए बेगुनाह को फंसा रहे हैं। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। अखिलेश जी ने बहुत सी बातें की। कन्नौज में जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, मंदिर गए तो मंदिर से आने के बाद मंदिर को धोया गया, उनकी आवाज को धोया गया। उन्होंने हर चीज को मुद्दा बना लिया है। बहुत मंदिर और घर धुलवाने का शौक था ना भाजपा ने। आज मीर भोज की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान करा दिया गया। और मीर भोज गुजरों के बहुत बड़े प्रतीक है, और
पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसी विधानसभा हैं जहां पे गुजरों की आबादी 20 से लेकर 60-70 हजार है। बिल्कुल 132 विधानसभाओं में सर उनका जलवा है और लगभग 70 से 80 विधानसभाओं में हराने जिताने का मादा रखते हैं। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है, ब्राह्मण बड़ा जबरदस्त आबादी में है, जिसकी वजह से महेश शर्मा लगातार सांसद बन रहे हैं नोएडा से। गाजियाबाद में भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बनिया है। तो ये बड़ी एक दूर की बात की है। और जो देखिए होता क्या है ना, जो हालात मायावती की 2011-12 में थे, जो हालात सपा सरकार में 2016-17 में थे, वही हालात उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2026-27 के। सर इस रैली से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश चला जाएगा, कई लोगों की दुकानें बंद होने की कगार पर चली जाएंगी। अखिलेश की रैली लगभग 3 महीने से, ये जनवरी से तैयारी थी कि 29 मार्च को नोएडा से ऐलान करेंगे और इसी दौरान 28 मार्च को एक रैली रख दी जाती है। मोदी जी और योगी जी दोनों लोग पहुंच जाते हैं। तो क्या ये ड्रिल करने का कोई प्रोग्राम था या रैली को कमजोर करने? अब वो क्या प्रोग्राम था, इसका जवाब आपको मिल गया। कल की रैली में बसेस में भर भर के लोगों को लाना पड़ा, आज खुद पहुंच गई जनता। एक चीज आज की रैली में तय हो गई कि सपा की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। कार्यकर्ता विधायक की तो अधिकारी सुनते नहीं है। अब एक नई बात कही जा रही है कि जनता दरअसल अधिकारियों से नाराज है। योगी जी के भक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, अरे इन अधिकारियों को इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठा किसने रखा है। अच्छा, गजब का रिकॉर्ड है भाई साहब। नोएडा के पहले शुरुआत के दिनों में तो मान लीजिए नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, लेकिन जब से पुलिस कमिश्नरेट बना, पहले शुरुआती 2.5-3 साल तक आलोक सिंह साहब पुलिस कमिश्नर रहे, उसके बाद मैडम लक्ष्मी सिंह जी पुलिस कमिश्नर है नोएडा की। आप चलिए ना, लखनऊ का पुलिस कमिश्नर कौन है? सेंगर साहब। कितने दिनों से हैं? काफी दिनों से हैं। मोहित अग्रवाल बनारस, कई घटनाएं घट गई बड़ी छोटी, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री हर महीने में 3 बार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के पहले और बाद में एक बड़ा कांड हो जाता है। आप देखिए, समाज नए नायक तराशता है शिव कुमार जी। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सपा ने एक से बढ़कर एक चेहरे आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं शिव कुमार जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। राजीव राय ने मुझसे कहा था कि मैं पूर्वांचल में भाजपा को तो काफी नुकसान पहुंचाऊंगा। आप देखिए, घोसी हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, चंदौली हो गया, सलेमपुर हो गया, कितनी सीटें जीत गए। अब 76 रीजनल फोर्सेस तैयार हैं
घोसी में राजीव राय एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं समाजवादी पार्टी में। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। और अवधेश प्रसाद तो मतलब जो गैर जाटव दलित वोट बैंक के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। अब कौशाम्बी में देखिए, कौशाम्बी के जो सांसद हैं उनके पिताजी का नाम बताइए जो कि विधायक है। वो एक बड़े मजबूत चेहरे के रूप में उभरे हैं, लालजी सरोज। लालजी सरोज। फिर आते हैं इधर हम लखनऊ के आसपास, आर के चौधरी मोहनलालगंज के सांसद। शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर बेल्ट में आनंद भदौरिया ने मोर्चा संभाल रखा है। फिर आजम खान साहब नहीं है तो रुचिवीरा ने कमान संभाल रखी है। मुरादाबाद, रामपुर में इकरा हसन ने कमान संभाल रखी है। इधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ की कमान अतुल प्रधान ने संभाल रखी है। अब गिनते चाहिए ना भाजपा के पास कौन है। उनका सर नाम इंद्रजीत सरोज है, क्षमा चाहेंगे दर्शकों से, इंद्रजीत सरोज। हाँ, वो लालजी वर्मा है, वो उनका नाम याद रहा थोड़ा सा, इंद्रजीत सरोज। और सर ये बसपा के वो लोग हैं जो बसपा में पिलर रहे, बसपा को एक ऊंचाई पर ले गए। ये बात और बता दीजिए दर्शक को कि लालजी वर्मा बसपा के एक पिलर हुआ करते थे। एक तो मुस्लिम बैकबोन के लिए आजम खान साहब आई हैं, इकरा भी एक बड़े मुस्लिम परिवार से आती हैं, और अब बांदा और से अपनी राजनीति शुरू करने वाले बसपा के मूल कार्यकर्ता से उठकर एक कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफर तय करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं उस दिन था जिस दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया जी। उन्होंने कहा बसपा में क्या था कि जो बहन जी ने कह दिया उस बात को पत्थर की लकीर मानना है। समाजवादी पार्टी में एक चीज की कमी थी, अनुशासन की, लेकिन जब से ये बसपा के लोग आए हैं, ये अनुशासित सिपाही, चाहे इंद्रजीत सरोज की बात कीजिए, चाहे वो लालजी वर्मा की बात कीजिए, चाहे राम अचल राजभर की बात कीजिए, और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए हैं, और इनके साथ बसपा का कोर कैडर आ गया है। सर एक और चीज इसी में जो आप सम्मिलित कर रहे हो बता दूं कि आज जाट समाज की भी मेरठ की सकौती में एक रैली रखी गई थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल, संजीव बालियान और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे। उस रैली में संजीव बालियान ने कहा है कि मैं अपनी पुरानी हार का अपमान भूला नहीं हूं, क्योंकि वो उसी इलाके से हारे थे, संगीत सोम की विधानसभा से हारे थे, जहां से अतुल प्रधान विधायक हैं। उन्होंने कहा कि अपमान का बदला लेना प्रत्येक जाट का नैतिक कर्तव्य है। अब वो किससे बदला लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो खुला मोर्चा खोल दिया था, उन्होंने तो बीजेपी को लिख के बता दिया था, उन्होंने बाकायदा पत्रकार वार्ता में कह दिया था कि मुझे हराने वाले संगीत सोम है। और संगीत सोम योगी जी के कितने करीबी है सब कुछ जानता है। और आज ही का मसला है सर, ये भी नहीं है कि कल का हो, आज ही रैली वहां भी थी, इसलिए आयोजित की गई थी कि भीड़ न इकट्ठा होने पाए, कम से कम जाट तो ना आएगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर के अपने जो सांसद थे, क्या नाम है सपा वाले, हरेंद्र मलिक, तो उन्होंने तो आरएलडी का घमंड उनके गढ़ में तोड़ दिया। हाँ, उनके बेटे पहले विधायक बन चुके थे, पंकज मलिक। यानी आरएलडी का गढ़ तो भाई मुजफ्फरनगर बागपत तो आरएलडी की सबसे सेफ सीट मानी जाती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे जो आज संदेश, देखिए
ये जो आज जन सैलाब दिखा है आपको, लाल रंग का जन सैलाब, ये आपको उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में अब दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ आम जनता का मोह भंग हो चुका है। और ये लाल रंग का सैलाब में सपा के कार्यकर्ता नहीं है, जो पीड़ित दुखी है योगी से, वो जन सैलाब आज वो आया था अखिलेश यादव की रैली में। अब उत्तर प्रदेश की जनता शांति मांगती है, शांति चाह रही है, रोजगार मांग रही है। और उसको पता है कि शांति और रोजगार वही दे पाएगा जिसकी सोच जो है सकारात्मक। बहुत शानदार तरीके से आपने दर्शकों को समझाया है, और दर्शक समझे, इसमें कोई लाग लपेट नहीं किया हमने किसी की। अरे दर्शक, आज तो ज्यादातर दर्शक ही सर मैदान में थे। जो भी पीड़ित, क्या कहते हैं अखिलेश यादव, जो भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पीड़ित है, दुखी है, वो सब के सब पीडीए में शामिल है। देखिए जन सैलाब दिखाइए, आपके पीछे तो लगा हुआ सैलाब। आज गाजियाबाद से, नोएडा से, दादरी से उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 की क्रांति की शुरुआत कर दी। देखते हैं इस क्रांति का असर। आपने बहुत बड़ी बात की है कि क्रांति शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल आपने जो हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।